गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू रिवीजन लेक्चर ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अकाउंट्स का टॉपिक है ये। ठीक है, लॉ में भी पढ़ा हुआ है आपने कि अगर कोई सेलर आगे बायर को गुड्स दे दे अप्रूवल बेसिस पे कि अगर पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। हमने यहाँ पे अकाउंटिंग सीखनी है सेलर की बुक्स में। पहले मैं बता दूं यहाँ पे होता क्या था कि कब हम मान लेते थे कि प्रॉपर्टी पास होगी है बायर को, यानी कब सेल होगी हम ये कब मानते थे। या तो बायर अप्रूवल दे दे तब हम मान लेते थे सेल होगी, या बायर कुछ ऐसा एक्ट कर दे जिससे हमें पता लगता था कि उसने ट्रांजैक्शन को मान ली है, उसने सेल मान ली है, जैसे उसने आगे रीसेल कर दिया गुड्स। या तीसरा केस जहां पे बायर ने ना उसे एक्सेप्टेंस दिया ना कोई ऐसा एक्ट किया पर रीजनेबल टाइम खत्म हो गया या स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो गया, जैसे आपने 15 डेज दिए थे तो 15 डेज तक ना उसकी हाँ आई ना उसकी ना आई, तो हम मान लेंगे कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह के पॉइंट्स थे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के स्टार्टिंग के। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखना है इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर की बुक्स में सीखना है। तो यहाँ पे ना तीन तरह के केस आते हैं। एक ऐसा केस जहां पे कभी कभार, बिल्कुल कभी कभार ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अप्रूवल बेसिस वाली, यानी कि कैजुअली। फिर जहां फ्रीक्वेंटली ज्यादा होती हैं, फिर न्यूमरसली जहां बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कैजुअली का डिफरेंट है। तो पहले मैं कैजुअली बता रहा हूं। जब मैं कैजुअली गुड्स को सेल करता हूं अप्रूवल बेसिस पे, तो वहां पे अकाउंटिंग करते हुए हम इसको सेलर की बुक्स में ऑर्डिनरी सेल ही ट्रीट कर लेते हैं। सर ऑर्डिनरी सेल ट्रीट कर लेते हो? हाँ, वैसे तो आप कहोगे सर ये गलत है, अभी अप्रूवल तो हुई नहीं, फिर आपने सेल कैसे दिखा दी। तो इसका मैं आंसर आपको देता हूं नीचे, अगले पेज पे आइएगा, देखना जरा ध्यान से एंट्रीज क्या हो रही हैं। सबसे पहले जब गुड्स हम लोग देंगे अप्रूवल बेसिस पे, जब हम देंगे कैजुअली में, हमारी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये तो नॉर्मल जो आज तक आप एंट्री डालते आए हो सेल की, ये होगी इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं। अगर तो गुड्स एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, और या फिर टाइम खत्म हो गया, उसने ना यस बोला ना नो बोला, फिर तो आपको कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही गुड्स की सेल होगी वो सेल हो ही गई है, पहले ही आप तो सेल दिखा चुके हो जब आपने अप्रूवल बेसिस पर सामान दिया था। अब आगे सुनो, आगे और केसेस क्या क्या बनते हैं। मान लो आपने गुड्स उसे सेल किए थे 120 रुपीज के, 120 रुपीज के। भाई जब आपने उसको अप्रूवल मतलब सेल मतलब अप्रूवल के लिए देते 120 रुपीज पे, बाद में उसने बोला यार तूने तो गुड्स ही बड़े गजब दिए, तू 120 नहीं तू इसके 130 रुपीज पकड़ ले मुझसे, 130। वैसे नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, बायर कभी खुश नहीं होता, ठीक है, जो पैसे दे रहा है वो कभी खुश नहीं होता, उसे ऐसे ही लगता है और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती। ठीक है, तो 130 रुपीज अगर वो कह रहा है, पर चलो मान लिया, तो 120 की एंट्री तो आप पहले ही डाल चुके, आप 10 रुपीज की एंट्री और डाल लोगे, 10 रुपीज की एंट्री और डाल लोगे, डेटा टू सेल, डेटा टू सेल, सिंपल है। लेकिन अगर उसने बोला अरे मुझे आपका सामान बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं तो वापस कर रहा हूं, फिर आपने बार्गेनिंग करी, अरे नहीं नहीं ले लो यार, अच्छा ले लो सामान, कोई बात नहीं मैं कम कर दूंगा और प्राइस, यानी प्राइस आपने लोअर कर दिया सेलर ने, तो आपने 110 कर दिया प्राइस, 110 कर दिया 120 की जगह, तो 10 रुपीज की एंट्री रिवर्स कर दो, सेल टू डेटर, डेटर नाम का एसेट घेर लो और सेल नाम का रेवेन्यू घेर लो, सेल नाम का रेवेन्यू घेर लो, तो सेल नाम का रेवेन्यू घेर लिया, डेटर नाम का एसेट घेर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सर मान लो उसने हमें गुड्स वापस ही कर दिया, वो बोलता नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, बात खत्म, तो आप सेल की एंट्री रिवर्स कर दो, सेल की एंट्री रिवर्स कर दो, जो सेल आपने दिखाई थी पहले वो रिवर्स कर दो, सेल नाम का डेटर कम, सेल नाम का रेवेन्यू कम कर लो और डेटर नाम का एसेट कम कर लो, ये भी हो गया, ये सब सही है। फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, मेन क्लास में हम लोग इसको स्लोली कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। तो ये तीनों तो हमारे हो गए, तीनों हो गए। अब मेन पॉइंट जो आता है वो आता है इसका ईयर एंड पे। अब ईयर एंड में सुनो क्या होता है, गौर से देखना, ईयर एंड में होता क्या है, इधर देखो, मान लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक का ईयर है, आपने यहां ईयर एंड हो गया, आपने 31 मार्च से पहले कुछ देर पहले, मान लो 28 मार्च 23 मार्च, आपने वहां पे गुड सेल भेजे अप्रूवल के लिए। अब इनकी जो सेल हुई वो हुई मान लो नेक्स्ट ईयर में, मतलब उसकी अप्रूवल नेक्स्ट ईयर में आई, तो यहां पे जो ईयर एंड आ गया ना, ये जो ईयर एंड आ गया जिसे मैं येलो कर रहा हूं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो चीज अभी सेल हुई नहीं 31 मार्च तक, आपने अप्रूवल बेसिस पे दी हुई है, आप उसका सेल नहीं दिखा सकते। हालांकि जब आपने गुड्स सेल करा होगा अप्रूवल पे, आपने इसकी सेल की एंट्री डाल दी होगी, सेल की एंट्री डाल दी होगी, लेकिन 31 मार्च तक ना उसका भी यस हुआ है ना उसका भी नो हुआ है, ना यस हुआ है ना नो हुआ है, और ऊपर से अभी टाइम भी उसका खत्म नहीं हुआ। अगर तो टाइम खत्म हो गया होता 15 डेज 10 डेज, फिर तो मैं मान ही लेता यस हो गया, अभी टाइम भी खत्म नहीं हुआ, ना उसने यस बोला ना उसने नो बोला,
ऐसे गुड्स के लिए हमें ईयर एंड पे करना पड़ेगा, ये दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे हमें। एक तो हमें सेल की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। सर सेल में दिखाया ही क्यों था? दिखा इसलिए दिया, कभी कभार हम लोग सेल करते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से रिकॉर्ड बनाने के बजाय हमने सोचा कि क्यों ना उसी में हम सेल में दिखा दें। बस जब ईयर एंड आएगा तो जितना सामान अभी हमारा पेंडिंग होगा, जितना सामान अभी हमारा पेंडिंग होगा अप्रूवल के लिए, उतने की हम लोग सेल रिवर्स कर देंगे। बताओ सेल रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? सर सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेल रिटर्न डालने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि अभी रिटर्न नहीं आया, बस सेल रिवर्स कर रहा हूं मैं, सेल रिवर्स कर रहा हूं। तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेल रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? इनवॉइस प्राइस पे एंट्री होगी सेल टू डेटर 120 रुपए पे, यानी जितने का मैंने आपको अप्रूवल के लिए दिया था उतनी अमाउंट पे ही आप लोग सेल रिवर्स कर दो, सेल टू डेटर 120 रुपीज। एक एंट्री और होगी सर, एक एंट्री और होगी, वो सुनो ध्यान से। क्या ये जो सामान है ये थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, मैं तो सेलर हूं ना, ये सामान मेरा पड़ा है बायर के पास। अभी बायर है भी नहीं, वो पता नहीं कम यस करेगा कि नो करेगा, अभी ये भी नहीं पता, लेकिन अभी बायर कह सकता हूं मैं उसे, प्रोस्पेक्टिव बायर, थर्ड पार्टी है वो। ये सामान फिजिकली तो मेरे पास पड़ा नहीं है, क्योंकि जब 27 मार्च या 28 मार्च को मैंने अप्रूवल के लिए दिया होगा, मैंने से हटा दिया होगा अपने स्टॉक से। लेकिन क्योंकि अभी सेल हुआ नहीं, सेल हुआ नहीं, तो स्टॉक का पार्ट तो बनेगा, तो मुझे एक एंट्री अलग से करनी पड़ेगी, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, ये नाम रख दिया अकाउंट का। अकाउंट का नाम आप ये भी रख सकते हो, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इस तरह। और इसकी एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री क्या होती है स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये भी क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है, बस इसका अकाउंट हमने अलग से खोल दिया, अलग से एक हेड बना दिया क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, स्टॉक विद कस्टमर्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट, मैंने नीचे रेड पेन से लिख दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है। तो एंट्री नॉर्मल होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, हमने एंट्री कर दी स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग, वही एंट्री है। और इसकी वैल्यू करेगी सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। ध्यान रखना सेल की एंट्री तो 120 रुपए पे हो रही थी, लेकिन ये एंट्री जरूरी नहीं 120 पे हो सकता है इसकी कॉस्ट सिर्फ 100 रुपए हो और एनआरवी सिर्फ 90 रुपए रह गई हो, तो आपको 90 रुपीज पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसे। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर कल को ये गुड्स रिटर्न हो गया 31 मार्च के बाद, फिर आपको इसकी अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं पास करने की जरूरत? क्योंकि सेल तो रिवर्स कर ही दी आपने 31 मार्च को, सेल तो आपने 31 मार्च को रिवर्स कर ही दी, जो स्टॉक वापस आया है, जो स्टॉक वापस आया है वो भी आपने स्टॉक की एंट्री कर ली। तो अब अगर वो रिवर्स हो भी गया, अगर वो वापस आ भी गया, आपको अलग से कोई एंट्री पास ऑन नहीं करनी, क्योंकि ईयर एंड पे आके आपने उसकी सेल भी रिवर्स कर दी और आपने उसे स्टॉक का भी पार्ट बना लिया। हाँ, कल को अगर वो सेल एक्सेप्ट हो जाती है, कल को अगर वो सेल एक्सेप्ट हो जाती है, फिर आप उसे नेक्स्ट ईयर में काउंट फॉर करोगे एज अ सेल, फिर आप उसे नेक्स्ट ईयर में काउंट फॉर करोगे एज अ सेल, क्योंकि प्रॉपर्टी तो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो रही है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर तो जितने मर्जी ये अप्रूवल की ट्रांजैक्शंस होती रहे, यहीं पे आप सेंड करोगे, यहीं पे वो अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी कोई रिपोर्ट्स तो बन नहीं रही होती है ईयर के अंदर, रिपोर्ट्स बनती है ईयर के एंड पे जाके, इसलिए ईयर एंड का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि जो सामान मैंने अप्रूवल बेसिस पे दिया है और जो अभी अप्रूव नहीं हुआ उसे मुझे सेल का पार्ट नहीं बनाना, उसे मुझे सेल का पार्ट नहीं बनाना। बाकी ईयर के अंदर अगर सेल दिखा दी और यहीं रिवर्स कर दी, यहीं सेल दिखा दी, यहीं रिवर्स कर दी, ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो ईयर एंड के पास जाके आप अप्रूवल बेसिस पे सामान देते हो, वहां आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना होता है, वहां आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होता है। ठीक है, तो आई होप सबको कैजुअली वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको पता है ज्यादातर क्वेश्चन आपके कैजुअली पे ही हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखोगे पेज नंबर 157 से इसके क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन 1 आप देखोगे ऑर्डिनरी सेल मान रहा है वो। ऑर्डिनरी सेल का मतलब क्या है? कैजुअल सिस्टम है, कभी कभार भेजता है सेल में ट्रीट कर लेता है। क्वेश्चन 1 भी इस पे है। क्वेश्चन 2 भी आप देखो इसी पे ही है। अगर आप देखो एक्चुअल सेल ट्रीट कर रहा है, उसके अंदर भी कैजुअली वाला सिस्टम हो गया। क्वेश्चन 2 भी इसी पे, क्वेश्चन 3 भी इसी पे है, यहां भी कैजुअल सेल है, देखो एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल ही ट्रीट कर रहे हो अगर आप, तो कैजुअल वाला सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी देखो लिखा होगा एक्चुअल सेल, क्वेश्चन 4 भी इसी पे ही है। ये सारे मैं टाइम पास के लिए नहीं दिखा रहा हूं,
पहले 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गए आपके, चैप्टर खत्म होने वाला है बस 20 मिनट में, यही है बस इस चैप्टर में, प्रैक्टिस करो और चैप्टर धड़ाधड़ खत्म, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी एक बार कमेंट कर दो कौन कौन जुड़ा है क्लास के साथ, जल्दी से फटाफट से एक बार लाइव क्लास में कमेंट कर दो। इसमें ना रिटर्न इनवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, पेज 158 पे करेक्शन कर लेना, सेल अकाउंट ही डेबिट कर लेना, रिटर्न इनवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, सेल अकाउंट ही डेबिट कर लेना। यहां भी पेज 157 पे भी ये रिटर्न इनवर्ड की जगह सेल अकाउंट ही डेबिट कर लेना, सेल ही डेबिट कर लेना। इसमें नवंबर 25 मैंने इसलिए काट के दिखाया है, नवंबर 25 को ना वो अप्रूवल लेटर मिले हैं कस्टमर से, तो नवंबर 25 को कोई अलग से थोड़ी कुछ करना है आपको, क्योंकि जब आपने पहले ही उसको सेल में दिखा दिया तो बाद में अगर अप्रूवल लेटर आ भी गए उसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। देखो ये प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे, मेन क्लास में सारे मैंने करवाए हुए हैं, सिर्फ डाउट डिस्कस करूंगा, सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। मिश्रा जी हैं एक तो, द बेस्ट आइडियाज जी हैं, बच्चे ज्यादा है पर कमेंट कम कर रहे हैं, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं कि हम क्यों बताएं, हम भी हैं, चलो कोई बात नहीं। आइए वापस, अब हमारा जो केस रह गया वो रह गया फ्रीक्वेंटली वाला, कि अगर गुड्स फ्रीक्वेंटली दिए जा रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे तो क्या होगा। यानी अब ना महीने में इक्का दुक्का तिक्का चौका इतने नहीं जा रहे अप्रूवल, महीने में 10, महीने में 12, महीने में 15 ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस की हैं। तो अब यहां पे हमने सोचा कि यार ये गलत हो जाएगा कि हम लोग सेल दिखाई जाए, क्योंकि लॉजिकली तो ये गलत है कि आप उसे सेल दिखा रहे हो जो भी अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए ईयर एंड पे आके आपको रिवर्स वगैरह करना पड़ता है ऊपर वाले मेथड में, ठीक है। लेकिन जब आपकी ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो जाती हैं वहां पे हम ये बोलते हैं कि यार क्यों ना एक काम करें, हम ना एक अलग से रिकॉर्ड बना लेते हैं, उस रिकॉर्ड का नाम है मेमोरेंडम बेसिस पे रिकॉर्ड बना लो, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। सर ये क्या होते हैं? कच्चे रिकॉर्ड है, ये रफ बुक्स है, रफ बुक्स, यानी अप्रूवल का सारा हिसाब किताब हम रफ रिकॉर्ड्स में रख रहे हैं, रफ रिकॉर्ड्स। जैसे पहले हम लोग जर्नल और लेजर जो बनाते थे वो मेन रिकॉर्ड्स होते थे हमारे, प्राइमरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, ये हमारी मेमोरेंडम बुक्स है। सर बनाएंगे यहां भी जर्नल और लेजर ही, लेकिन वो जर्नल लेजर थोड़ा अलग होगा और थोड़ा रफ होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो जर्नल का नाम है सेल और रिटर्न जर्नल, इसे सेल और रिटर्न डे बुक भी बोलते हैं, सेल और रिटर्न की, या तो सेल हो जाएगा या वापस आ जाएगा, है जर्नल पर रफ है, रफ जर्नल है, मेन डेबिट क्रेडिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, मेन डेबिट क्रेडिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सारा मेमोरेंडम है, सारा का सारा मेमोरेंडम है, ठीक है। आप इसके अंदर ना देखिए 13 कॉलम दिख रहे हैं आपको, एक बार 13 कॉलम एक बार देखिए क्या क्या आ रहे हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं फटाफट। 13 के 13 कॉलम एक बार निगाह से निकालो। हाँ जी, तो 13 के 13 कॉलम्स देखिए अब क्या हैं इसके अंदर। पहले तो देखो जैसे हम वो स्टॉक लेजर अकाउंट बनाते थे ना, क्वांटिटी रेट वैल्यू, वैसे ही इसके अंदर मेन कॉलम के अंदर है डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट और बैलेंस, बैलेंस में अकेला अमाउंट है। वैसे पेपर में कभी ये जर्नल बनाना आया नहीं है, लेकिन पता कुछ नहीं लगता इनका, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं ये रिकॉर्ड कैसे बनता है, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। मैंने शायद यहां पे बनाया भी हो रफ के अंदर,
ये देखिए यहां से मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूं, थोड़ा सा बस फिर एक फेयर आइडिया लेना है, ठीक है। ये 13 के 13 कॉलम आ रहे हैं, मुझे 13 कॉलम में से ना मेनली एक चाहिए कॉलम नंबर 4, एक चाहिए कॉलम नंबर 8, आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, एक कॉलम नंबर 12 और कॉलम नंबर 13। ये सारे कॉलम ना, ये सारे कॉलम अमाउंट्स के हैं, ये सारे कॉलम अमाउंट्स के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13 सितंबर को पर्टिकुलर्स में लिख दिया ए नाम का पार्टी, कोई ए नाम की पार्टी है, उसे 1000 रुपीज का सामान मैंने गुड्स सेंड कर दिया, ऊपर गुड्स सेंट है, सबसे ऊपर गुड्स सेंट है, मैंने 13,000 का गुड्स उसको 1000 रुपए का सेंड उसे कर दिया, ठीक है। फिर बी को भी मैंने सेंड कर दिया 14 सितंबर को 2000 का। ये ना सारी सेलिंग प्राइस हैं, ये सारी सेलिंग प्राइस हैं ये सारी, क्योंकि हम जो सेंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस भी सेंड करेंगे ना, इसे इनवॉइस प्राइस भी बोल देते हो आप, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इतना इतना मैंने सेंड कर दिया। आगे सुनना, कॉलम नंबर जो हमारा 5, 6, 7, 8 है, इसमें सारी वो इंफॉर्मेशन है जो गुड्स रिटर्न हो गया। जैसे 18 सितंबर को हमारे ए ने गुड्स रिटर्न कर दिया 200 का, बी ने रिटर्न कर दिया 1200 का, यानी कुछ रख लिया कुछ रिटर्न कर लिया, और कुछ जो रख लिया उसमें से कुछ अप्रूव कर लिया, कुछ और अप्रूव कर लिया। यानी अगर आप बी का देखो तो उसको 2000 का सामान हमने सेंड किया था, 1200 उसने रिटर्न कर दिया, 800 उसने अप्रूव कर लिया, तो बी का तो हिसाब खत्म हो गया। अगर मैं ए की बात करूं, ए को हमने 1000 रुपए का सामान दिया था, 200 का उसने रिटर्न कर दिया और 500 का उसने अप्रूव कर दिया, यानी 300 का सामान अभी भी इसके पास पड़ा है पेंडिंग। फिर सी की बात करो, सी को हमने 3000 का सामान दिया, सी को 3000 का दिया, डी को 4000 का दिया, सी ने 3000 का 3000 रिटर्न कर दिया, सारा वापस कर दिया, और डी ने 400 का रिटर्न कर दिया और 2000 का अप्रूव कर दिया। यानी ये तो सारी इंफॉर्मेशन है, बस जाती रहेगी। जो भेजा वो गुड सेंट में चला गया कॉलम नंबर 4, जो वापस आ गया वो कॉलम नंबर 8, जो अप्रूव हो गया वो कॉलम नंबर 12, और जो बच गया वो आएगा कॉलम नंबर 13। अगर आप देखो कॉलम 4 का टोटल 10,000 आ रहा है, उसमें से रिटर्न कितना हो गया टोटल 4800 और अप्रूव कितना हो गया 3800, जो बाकी बच गया वो टोटल बैलेंस आपके पास आ रहा है, बैलेंस वाले कॉलम में लिखा हुआ 1900 रुपए, 1900 रुपए लिखा आ रहा है, 1900 रुपए। पहले आप ये बताओ सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ कि आपको जर्नल समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। यानी उसमें एक कॉलम है गुड्स सेंड कितना कितना करा, उसका डेट, उसका पर्टिकुलर्स यानी किसको करा, फिर फोलियो, फोलियो में आएगा लेजर की पोस्टिंग आएगी, और अमाउंट में उसकी अमाउंट्स, फिर रिटर्न किस किस ने करा, कब कब करा, कितना कितना करा, फिर अप्रूव किस किस ने करा, कब कब करा, कितना कितना करा, बैलेंस टोटल आ रहा है। इतना बताएं, थम्स अप करें फटाफट से कि आपको ये जर्नल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, मैं आगे बताता हूं, आगे सुनिए। जर्नल के बाद ये ना सारा मेमोरेंडम है, ये बात ध्यान रखना, ये सारा मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम बुक्स है, ये सारी रफ बुक्स है। अभी जर्नल से आगे लेजर भी बनेगा, जर्नल से आगे लेजर भी बनेगा, ये लेजर बनेगा, लेजर भी मेमोरेंडम है, ध्यान रखना, लेजर भी मेमोरेंडम है, सारा का सारा रफ रिकॉर्ड है। इस लेजर में 2 अकाउंट खुलेंगे, आपको ध्यान होगा लेजर में अकाउंट खुलते थे, तो इस लेजर में भी 2 अकाउंट खुलेंगे। एक अकाउंट खुलेगा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट खुलेगा पार्टीज के अकाउंट ए बी सी डी। जैसे आपको याद है सेल बुक से हम पोस्टिंग कैसे करते थे, एक तो सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाता था, और एक सेल बुक के अंदर ए बी सी डी जो होते थे वो ए बी सी डी इंडिविजुअल पोस्टिंग होती थी, उनकी ए बी सी डी की इंडिविजुअल पोस्टिंग होती थी। जी सर हमें याद आ रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, तो जो मैंने ये जर्नल बनाया है, जितना सामान मैंने भेजा है टोटल, टोटल आप देख सकते हो कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 का टोटल आ रहा है 10,000, ये 10,000 टोटल पोस्ट हो जाएगा गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में, बाय साइड, बाय टोटल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कॉलम नंबर 4 का टोटल है, कॉलम नंबर 4 का टोटल है, बाय टोटल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कॉलम नंबर 4 में से क्रेडिट कर लिया। ध्यान रखना इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सारा रफ रिकॉर्ड है, सारा रफ रिकॉर्ड है। और आपने क्रेडिट करा अगर टोटल के अकाउंट को,
तो किसी चीज को डेबिट भी तो करो। डेबिट हो जाएंगे पार्टीज के अकाउंट ए बी सी डी। आप देखो ए को कितना सामान भेजा, चेक करो उस जर्नल में पता लगेगा आपको। ए को आपने टोटल सामान भेजा 1000 रुपए का, तो साथ में इसकी पोस्टिंग यहां होगी 1000 रुपए की 13 सितंबर को, जिस दिन आपने इसे भेजा था, तो 13 सितंबर को इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। कितने की पोस्टिंग हो जाएगी 13 सितंबर को? देखो 1000 रुपए की। टू गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये इंडिविजुअल अमाउंट है कॉलम नंबर 4 की, कॉलम 4 की इंडिविजुअल अमाउंट। ऐसी बी में भी आ गई उसकी इंडिविजुअल अमाउंट, ऐसी सी में भी आ गई डेबिट साइड। जैसे सेल में करते थे ना, ए बी सी डी डेबिट हो जाते थे और सेल अकाउंट टोटल क्रेडिट हो जाता था। यहां ए बी सी डी सारे अपनी अपनी अमाउंट से डेबिट हो गए और टोटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। सेम वही चीज चल रही है। ठीक है सर, कॉलम 4 की ये डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, बिल्कुल ठीक। अब अगली बात सुनो, जितना गुड्स रिटर्न हो गया सर, कितने का रिटर्न हो गया? 4800 रुपीज। इस 4800 को आप टोटल अकाउंट में डेबिट कर लो। टू टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, कॉलम नंबर 8, 4800 टोटल डेबिट हो गया। और इसी 4800 का इंडिविजुअल अमाउंट 200, 1200, 3000 और 400। 200 कॉलम नंबर 8 का इंडिविजुअल अमाउंट 200 क्रेडिट हो गया ए में, 1200 क्रेडिट हो गया बी में, 3000 क्रेडिट हो गया सी में और 400 क्रेडिट हो गया डी में। यानी ए बी सी डी जो अभी डेबिट किए हुए थे, ए बी सी डी जो अभी डेबिट किए हुए थे पहले, जब उनको हमने भेजा सामान, जितना जितना सामान उन्होंने हमें वापस कर दिया, जितना जितना सामान उन्होंने हमें वापस कर दिया, उतने उतने से उन्हें कर लिया क्रेडिट, उतने उतने से उन्हें कर लिया क्रेडिट। ठीक है, सीधा सा हिसाब है। जब अप्रूवल पे दिया टोटल क्रेडिट कर दो, पार्टीज डेबिट कर लो इंडिविजुअल अमाउंट से। जब वो अप्रूवल का सामान वापस आ गया तो अप्रूवल का अकाउंट डेबिट कर लो और पार्टीज क्रेडिट कर लो इंडिविजुअल अमाउंट से। अब बात करो जितना सामान अप्रूव हो गया, जितना सामान अप्रूव हो गया, टोटल 3300 का सामान अप्रूव हो गया टोटल, तो 3300 को यहां पे डेबिट कर लो अप्रूवल के टोटल अकाउंट में। तो आप देखो ये जो कॉलम नंबर 13 का बैलेंस आ रहा होगा ना 1900, ये 1900 यहां भी बैलेंस आएगा अप्रूवल के टोटल अकाउंट में, क्योंकि तो टोटल भी चल रहा है। आपको दोबारा रेड करके दिखाता हूं मैं क्या क्या चीजें हमने इसमें लिखी। टोटल हमने 10,000 का सामान भेजा था, 4800 का रिटर्न हो गया, 3300 का अप्रूव हो गया, बाकी उसके पास पेंडिंग है, बाकी कस्टमर के पास पेंडिंग है। और 3300 रुपीज आपको इंडिविजुअली कस्टमर से भी क्रेडिट करने पड़ेंगे। 500 यहां हो गया, 800 यहां हो गया, 1300 और डी में आ गया 2000, तो टोटल 3300 रुपए का सामान कस्टमर के अकाउंट से भी हट गया। अब कस्टमर के भी जो इंडिविजुअल बैलेंस आ रहे होंगे ना, कस्टमर के भी जो इंडिविजुअल बैलेंस आ रहे होंगे, 1600 इसका आ रहा है और एक इसका आ रहा है 300, ये 1900 के बराबर ही आएगा, क्योंकि बी और सी का तो हिसाब खत्म हो गया, बी और सी का हिसाब तो यहीं खत्म हो गया, ए और डी के पास अभी भी बैलेंस पड़ा है। अब दो बातें और याद रखना, पहले एक बात बता रहा हूं, पहली बात, जितना सामान अप्रूव हो गया ना, जैसे यहां पे 3300 का सामान अप्रूव हो गया, आपको मेमोरेंडम बुक्स में तो एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? कि अप्रूवल अकाउंट को डेबिट कर लो और साथ में जो ए बी सी डी के अकाउंट है उन्हें क्रेडिट कर लो अपनी अपनी अमाउंट से। साथ ही साथ आपको जितना सामान यहां अप्रूव हो गया उसकी सेल भी तो दिखानी पड़ेगी। सर उसकी सेल कहां दिखानी पड़ेगी? उसकी सेल हमें दिखानी पड़ेगी ओरिजिनल बुक्स के अंदर, मेमोरेंडम बुक्स में नहीं, ओरिजिनल बुक्स में। ओरिजिनल बुक्स हमारी कौन सी होगी? जर्नल, लेजर, टीबी, वो सब। देखो इसका मतलब जितना सामान मैंने सेंड करा जो वापस आ गया उसका तो मेमोरेंडम में ही ट्रीटमेंट हो गया, वो ओरिजिनल बुक्स में नहीं जाएगी एंट्री। लेकिन जितना मैंने उसे भेजा पहले मेमोरेंडम में रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो अप्रूव हो गया, जितना सामान अप्रूव हो गया उतने की तो एंट्री आपको सेल की भी दिखानी पड़ेगी ना बेटा ओरिजिनल बुक्स के अंदर। बात तो सही है सर। तो ये फंडा एक, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट सुनना, जितना सामान अप्रूवल बेसिस का अभी भी बैलेंस है, जितना सामान अभी भी अप्रूवल का बैलेंस है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 1900 रुपीज, ध्यान रखना ये 1900 रुपीज सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये सारे का सारा जो जर्नल है, ये सारा जर्नल, लेजर, मेमोरेंडम वाला सारा सेलिंग प्राइस पे बना है, सारा सेलिंग प्राइस पे बना है। अगर ईयर एंड आ गया ना क्वेश्चन में, ईयर एंड आ गया, अगर क्वेश्चन में ईयर एंड आ गया
एक बात तो पक्की है, आपने से अभी तक सेल में तो दिखाया नहीं हुआ, तो अगर सेल में दिखाया नहीं हुआ तो सेल की रिवर्सल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पेंडिंग अप्रूवल है ना, अभी तक तो अप्रूवल हुई नहीं, तो अभी इसको हमने सेल में तो दिखाया नहीं, तो सेल का तो यहां पे रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। कैजुअली में तो सेल भी रिवर्स करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले आप सेल दिखा देते थे, बाद में वो पेंडिंग होता था, फिर आप उसे रिवर्स करते थे। यहां सेल दिखाई नहीं हुई तो रिवर्स क्या करें? यहां तो सेल सिर्फ उतने की दिखा रहे हैं ना जो अप्रूव हुआ है, जो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ उसकी सेल दिखाई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना सामान अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, इसमें मैं बोलता हूं पेंडिंग अप्रूवल, जितना सामान अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए उसका क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाना पड़ेगा ना। सर क्लोजिंग स्टॉक तो दिखा ही रहे होंगे, नहीं, ये सामान फिजिकली कस्टमर के पास पड़ा है तो स्टॉक काउंटिंग में तो आएगा नहीं, और जो सामान स्टॉक काउंटिंग में नहीं आ रहा फिर उसकी तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स या स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग काउंट, और वो एंट्री आपको करनी पड़ेगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। वो सेलिंग प्राइस पे एंट्री थोड़ी होगी, ये 1900 की एंट्री थोड़ी होगी, वो 1900 की हमें ना मार्जिन दे रखा होगा, और मार्जिन देके हम माइनस करके कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे, और हो सकता है हमें एनआरवी की भी इंफॉर्मेशन हो कि इसकी एनआरवी गिर गई, तो एनआरवी भी वैल्यू करेंगे अगर वो एनआरवी गिर गई होगी। तो कुल मिला के इस चैप्टर में ये चीज है। मैं आपको सही बताऊं तो जितने भी क्वेश्चन इसके मैक्सिमम है स्टडी मटेरियल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये चारों के चारों क्वेश्चन कैजुअल सिस्टम पे हैं। आप ये चारों भी आज कर लो, और पांचवा क्वेश्चन हमारा है ये वाला, जिसमें ये मांग लिया क्वेश्चन है कि सेल और रिटर्न अकाउंट बना दो, सेल और रिटर्न अकाउंट बना दो, और कस्टमर पी अकाउंट बना दो। जो भी मैंने करवाया ना मेमोरेंडम जर्नल, उसके लेजर मांग लिए आगे, जो भी मैंने कॉलम 4 कॉलम 8 कॉलम 12 पोस्ट करके दिखाए थे ना, एक तो टोटल अकाउंट मांग लिया। आप देखो टोटल अकाउंट में क्या करोगे, जितना भेजोगे वो बाय साइड, जितना सेल हो गया वो टू साइड, जितना रिटर्न हो गया वो टू साइड, बाकी बैलेंस, ये चलेगा टोटल बेसिस पे। पी क्यू आर एस जितने भी बंदे हैं सबका टोटल, और जो ये अकेला पी का अकाउंट है, पी के अकाउंट में सिर्फ ये आएगा कितना उसे भेजा था, कितना उसमें से अप्रूव हो गया, कितना अभी भी बैलेंस पड़ा है, बैलेंस वगैरह भी दिखा देना। वैसे मुझे लगता है 15,000 का भेजा था, 15,000 का 15,000 उसने अप्रूव कर दिया, तो खत्म बात, खत्म बात। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, सिर्फ इतनी सी बातें हैं। तो मैं एक बार फटाफट से आप देखो रिपीट करवा देता हूं, जो पहले पेज पे टेबल बना हुआ है, थोड़ी आपको इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, आप इसको पढ़ के देख लेना, ठीक है। मेन क्लास में हम इसके 2 लेक्चर लगाते हैं, यहाँ हमने 1 लेक्चर में खत्म की है, तो आप लोग पढ़ सकते हो जिन बच्चों ने। और एक बात और है, जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक के चलते जो हमारा May 21 का मेन बैच चल रहा था, उनके पास तो सारे लेक्चर ही पड़े हुए हैं, तो आप लोग, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जब तक आपके पेपर आगे पीछे हो ही जा रहे हैं, आप चुपचाप से मेन लेक्चर लगा लो, क्योंकि मेन लेक्चर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। टाइम लगा हुआ अगर उन चीजों में, तो ऑब्वियसली उसमें फायदे की चीजें करवाई होंगी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ करवाया नहीं होगा, टाइम पास नहीं किया हुआ उसमें भी बड़ा कुछ है चीजें, तो आप लोग वो जो हो सके कर लेना। फास्ट ट्रैक तो सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है। सुनिएगा, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, यहां मेन सबसे ऊपर यही तो टेबल दिखाया होता, आप देखो इसके अंदर कैजुअली में तो मैंने बताया उसे ऑर्डिनरी से ट्रीट कर लेते हो आप, वो तो आज करवाई दिया, और जहां फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली है वहां वही है ना कि सेल और रिटर्न जर्नल बनता है, सेल और रिटर्न डे बुक बनती है, लेजर बनता है, मेमोरेंडम बुक्स हैं ये, इनमें 4 कॉलम होते हैं, ये जर्नल में अप्रूवल कितना गया, रिटर्न कितना गया, मतलब कितना भेजा, कितना रिटर्न हुआ, कितना अप्रूव हुआ, कितना बैलेंस, ये सारा हमने आज कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप करोगे इसकी लैंग्वेज सबकी ध्यान से पढ़ना, और अगर मैंने कहीं भी वर्ड ना स्टॉक वो लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, तो रिटर्न इनवर्ड को हटा के सेल अकाउंट ही कर देना, रिटर्न इनवर्ड को हटा के सेल अकाउंट ही कर देना, ठीक है। पेज 157, 8, 9 ये सारे क्वेश्चन आज आप कर लो, कोई डाउट होगी तो मैं आपकी लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लूंगा, बट एक बार के लिए आप ये मान के चलो आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक। ये क्विक रिवीजन थी, फटाफट से आप भी कर लेना, बाकी बुक पढ़ो, स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस कर लो सारी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।